श्याम हुआ किडनैप। श्याम को किसने किया किडनैप? कहां पहुंचा श्याम? कैसे फिर सामने आया अबूजार का नाम? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको फिल्म स्टोरी की सेकंड स्टार्टिंग सीरीज में बताया था कि कैसे श्याम अपनी मां को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने स्पॉट कर लिया, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। पर अचानक से उसे अपनी मां दिखी, लेकिन जब तक वो कुछ करता उससे पहले ही एक वैन ने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन श्याम चाहता तो तुरंत ही उस वैन से भाग सकता था, पर फिर भी वो उसमें बैठा रहा और चाह कर भी अपनी मां के पास नहीं गया। तो इसका सिर्फ एक रीजन था कि वैन में जाते ही जैसे उसने सबको मारना शुरू किया, लेकिन तब तक वैन के आगे बैठे एक शख्स ने उसे रोक दिया, जिसे देखकर श्याम अपने आप ही रुक गया। और वो इसलिए क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त कैप्टन रणवीर था। जी हाँ, वही कैप्टन रणवीर जिसने शाका को दोबारा एक मौका दिया और फिर से शाका को श्याम में बदल दिया। और यहाँ भी कैप्टन रणवीर के किरदार में हमें परमीत सेठ ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ कैप्टन रणवीर आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और किसी वजह से श्याम से मिले हैं। रणवीर को देखने के बाद श्याम के मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन वो शांत रहता है और चुपचाप बैठा रहता है। एक लंबे रास्ते के बाद गाड़ी रुकती है और श्याम अपने आप को पुराने इलाके में पाता है, जो एक टाइम पर उसका कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज वो बस एक खंडर है और कुछ नहीं। इससे पहले श्याम कुछ पूछता, रणवीर उसके कंधे पर हाथ रखता है और अंदर आने को कहता है। श्याम बिना कुछ कहे उसके पीछे चल देता है और आगे चलकर वो देखता है कि वहां और भी कई यंग लोग मौजूद हैं जो अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन उसे देखते ही सब रुक जाते हैं और उसे घूरते रहते हैं। यहाँ आकर रणवीर सिंह के सामने खड़ा हो जाता है और उससे बैठने को कहता है। वो उसे पानी देता है और कुछ देर रुक कर बोलता है, तुम्हारे लिए ये सब काफी नया होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि अब मैं कैप्टन रणवीर नहीं रहा। आर्मी को छोड़े मुझे कई साल ही हो गए हैं, पर अब मैं तो ठहरा देशभक्त, तो आखिर देश की सेवा से कैसे दूर रह सकता था। तो बस एक साल बैठने के बाद मैंने डिसीजन लिया अकेले चलने का, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी ऑर्डर के, और बस चलते चलते अपने आप ही कुछ साथी मिल गए। और इस वक्त तुम जिनके सामने बैठे हो वो सब वही साथी है जो तुम्हारी और मेरी तरह ही देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमारा सफर ऐसा ही चलता रहता अगर हमारे सामने दो हादसे न होते, एक अबूजार और दूसरा तुम। इन दोनों हादसों ने हमें मजबूर कर दिया तुम्हें यहाँ लाने के लिए। अब फिलहाल रणवीर की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, जहां वो ये बताएंगे कि आखिर कौन है ये अबूजार और क्यों वो उसे और श्याम को हादसा बता रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अबूजार की पूरी कहानी लेकर।